हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज मनोविज्ञान विषय में पेपर बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। ये आपका सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसमें सेकंड चैप्टर है कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। और इसमें ये नया टॉपिक है, चेंज हुआ है थोड़ा आपके सिलेबस में। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज एबनॉर्मल बिहेवियर के, और इसके अलावा कॉजेज में बायोलॉजिकल जैविक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मनोसामाजिक कारक, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ वीडियो में। और इसके अलावा डायथेसिस स्ट्रेस किसे कहते हैं ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके अलावा जो ये बी सेक्शन में जो 5वां चैप्टर है उसमें मूड डिसऑर्डर एंड सुसाइड नाम से। तो मूड डिसऑर्डर का जो चैप्टर है वो तो आपके पहले भी सिलेबस में था। सुसाइड का जो है आत्महत्या, ये टॉपिक जो है नया टॉपिक है जो चेंज हुआ है इस बार सिलेबस में। तो ये मैं आपको कराऊंगी। मूड डिसऑर्डर मैं पहले करा चुकी हूँ, जिसमें मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस वगैरह जो आते हैं मानसिक रोग। आज मैं आपको ये, क्योंकि ये मैंने कराया नहीं है आपको टॉपिक सुसाइड वाला, ये मैं आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ सुसाइड, आत्महत्या की प्रकृति क्या है। सुसाइड एक ऐसा व्यवहार है जो आज के समय में काफ़ी देखने में आता है लोगों में, आत्महत्या की प्रवृत्ति। और आत्महत्या या खुदकुशी जिसको कहते हैं सुसाइड प्रायः मनोदशा विकृति या मूड डिसऑर्डर से संबंधित होती है। आत्महत्या क्या है, इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान भी हुए हैं। और इसमें इडविन और शॉनिडमैन ने आत्महत्या की परिभाषा करते हुए कहा कि यह एक साभिप्राय या ज्ञानकृत मृत्यु है, अर्थात यह एक आत्म प्रेरित मृत्यु है जिसमें व्यक्ति अपनी जिंदगी को समाप्त करने का एक जानबूझकर प्रत्यक्ष और चेतन प्रयास करता है। मतलब आत्महत्या एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करता है और ये काम वो जानबूझकर करता है और उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है ऐसा काम करने के लिए। आत्महत्या मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन गया है आज के समय में, और अनेक अनुसंधानों से ये स्पष्ट हुआ है कि पश्चिमी देशों में मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से आत्महत्या एक है। आत्महत्या की दर एक देश से दूसरे देश में अलग अलग होती है। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WHO 1988 ने कुछ रिसर्च किया और उसके आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या की दर कुछ देश में जैसे हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान में सबसे अधिक है, अर्थात प्रति 1 लाख में 20 से अधिक है इस तरह के केस। और जबकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे मिस्र, ग्रीक, इटली, स्पेन, इसमें सबसे कम है, अर्थात प्रति 1 लाख में 1 या 2। परंतु अमेरिका और कनाडा में यह दर इन दोनों के बीच है, अर्थात प्रति 1 लाख में 12 से 13 तक के लोग आत्महत्या करते हैं। तो हर देश में इसका रेशियो जो है वो अलग अलग है और इसको कह सकते हैं कि कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसकी वजह से ये अंतर देखा गया है। स्निडमैन ने 4 तरह के व्यक्तियों को पहचाना है जो अपनी जिंदगी को समाप्त करते हैं। ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो, उनमें से सबसे पहला जो है वो है मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति, अर्थात ये वो व्यक्ति होते हैं जो आत्महत्या करते समय अपने मन में अपनी जिंदगी को समाप्त करने की स्पष्ट इच्छा रखते हैं। इसके बारे में उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता, मतलब
वो उनके मन में ये नहीं आता है कि वो आत्महत्या करें या नहीं करें। एक स्पष्ट सा एक इच्छा होती है मृत्यु चाहने की। अतः जिंदगी समाप्त करने की मात्र एक इच्छा ही उनके मन में होती है। परंतु यहाँ ये जो इच्छा होती है ये अब कई बार इसकी अवधि बहुत कम समय की होती है। बहुत कम समय के लिए व्यक्ति में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि वो अपने को समाप्त कर ले। परंतु कुछ समय बीतने पर, कुछ क्षण बीतने पर या कुछ घंटे बीतने पर अचानक ये जो इच्छा है वो बदल जाती है और वो अपना इरादा बदल देता है। कई मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में घातक औजारों का उपयोग करते हैं उनमें ऐसी ही इच्छा की प्रबलता होती है। मतलब एकदम से ये इच्छा प्रबल हो जाती है और अगर कुछ समय बीत जाए तो ये इच्छा फिर समाप्त हो जाती है। तो ऐसे लोगों को मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा है स्निडमैन ने। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो हैं मृत्यु की पहल करने वाले व्यक्ति, डेथ इनिशिएटर। ये व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देने की स्पष्ट इच्छा तो होती है, परंतु साथ ही साथ उनमें ये भी विश्वास होता है कि मृत्यु की प्रक्रिया तो होनी ही है, परंतु वो उसे सिर्फ तीव्र कर देना चाहते हैं ताकि वे जल्दी ही अपने आप को मृत्यु को समर्पित कर दें। अधिकतर वृद्ध लोगों में ऐसा ही विश्वास कायम होता है और इन लोगों को आत्महत्या करने वालों की इस श्रेणी में रखा जाता है। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं जो इस प्रकार की मृत्यु की इच्छा जो सुसाइड करते हैं वो हैं मृत्यु की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनमें ये विश्वास होता है कि आत्महत्या से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता बल्कि उसे एक नई जिंदगी की प्राप्ति होती है और जिसमें कि वो तुलनात्मक रूप से अधिक खुश रहेगा। इस तरह के व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो शरीर है ये एक केवल एक इसी तरह से है जैसे कि व्यक्ति कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े धारण कर लेता है। इसी तरह से अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो व्यक्ति दूसरा जन्म लेगा और उसको अच्छा जीवन मिलेगा। तो इस तरह से उनकी ये सोच होती है। अधिकतर वैसी आत्महत्या जो बाल्यावस्था में की जाती है या फिर धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत व्यक्ति द्वारा की जाती है उस आत्महत्या को इसी श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। मतलब मृत्यु की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति। उसके बाद जो अगला है चौथा वो है मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होते हैं जो आत्महत्या का प्रयास करते समय अपने इरादों में दो प्रकार की वृत्ति दिखलाते हैं। अर्थात वो इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें दूसरों को लगे कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं परंतु वास्तव में वो ऐसा करना नहीं चाहते। जैसे यदि कोई व्यक्ति काफ़ी ऊंची इमारत के खुली छत के किनारे किनारे चलता है तो इससे उसकी मृत्यु की इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु वो मतलब वास्तव में आत्महत्या करता नहीं है, केवल वो दिखाता है। ब्रेंट और उसके सहयोगियों ने ये बताया अपने अध्ययनों में कि मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति प्राय ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं, दूसरों में दोष भाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और या मृत्यु प्राप्त करने की कोशिश करके अपना क्रोध का इजहार करते हैं। मतलब वो वास्तव में करना नहीं चाहते हैं लेकिन इस तरह के कार्य करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितना क्रोधित हैं, दूसरे लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति की श्रेणी में इन लोगों को रखा जाता है। तो और कभी कभी ये भी देखा गया है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए कुछ अप्रत्यक्ष, अस्पष्ट, आंशिक और अचेतन भूमिका भी निभाता है। स्निडमैन ने ऐसे व्यक्तियों को आत्महत्या सदस्य सुसाइड लाइक कैटेगरी में रखा है
और जैसे काफ़ी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति जो स्वयं द्वारा खाए जाने वाले औषधि सतत दुष्प्रबंधन करते हैं, इसी श्रेणी के होते हैं। एक संबद्ध कार्य में कार्ल मेंटिंगर ने आत्महत्या का एक अन्य श्रेणी बताई जिसको कि चिरकालिक क्रोनिक सुसाइड कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस श्रेणी के व्यक्ति लंबे समय तक कुछ ऐसी क्रियाएं जानबूझकर करते रहते हैं जिनसे उनके अस्तित्व में बने रहने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति अपनी जिंदगी को समाप्त करने के लिए जानबूझकर अधिक मद्यपान करता है, अधिक औषधियों का सेवन करता है, जोखिम भरा व्यवसाय या जोखिम भरा कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति के प्रयास को चिरकालिक आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने सुसाइड के बारे में आपको बताया है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति क्या होती है और आत्महत्या की प्रवृत्ति रखने वाले जो लोग हैं वो कितनी श्रेणियों में, उनको 4 प्रकार के लोग इस तरह के देखने में आते हैं जिनमें ये प्रवृत्ति होती है। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।